हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कल हमने जो फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप पिछली क्लास ज़रूर देखना। वो कौन सा हमने मेथड था जो डिस्कस किया था? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। कौन सा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके हम कैसे अमाइंस बना सकते हैं। तो देखो, पहले हमने मान लो एक एग्जाम्पल लिया नाइट्रो कंपाउंड का। कौन सा लिया? नाइट्रो कंपाउंड का, बेंजीन। और इसके ऊपर हमने लगा लिया NO2 ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड लगा दिया। तो ये अपना एक एरोमेटिक क्या बन गया? नाइट्रो कंपाउंड बन गया। जरूरी नहीं है कि आप एरोमेटिक ही लो, आप एलिफेटिक भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? CH3NO2 लिया। ठीक है, अब हमने एक नाइट्रो कंपाउंड लिया। सेम चलेगा दोनों में। नाइट्रो कंपाउंड की हम क्या कर दें? रिडक्शन कर दें, उससे हमें क्या मिल जाएगा? अमाइंस मिल जाएगा। ठीक है, अमाइंस कैसे? इसमें क्या होता है, NO2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। मतलब NO2 का रिडक्शन हो गया किस में? NH2 में, अमाइंस में। क्लियर है? देखो, बनेगा क्या? पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर रिएजेंट लिखेंगे कि कौन कौन से इसमें यूज होते हैं। पहले चेंजेस देखो क्या आएगा। ठीक है, क्या हुआ इसमें कि NO2 का रिडक्शन हो गया किस में? NH2 में। क्लियर है? अब देखो, रिडक्शन का मतलब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपल भाषा में हम अगर बोलें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, चेंजेस कहाँ आया है? NO2 को हटा दिया और क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। कि ऑक्सीजन रिमूव कर दी और क्या ऐड कर दिया हमने? हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव हुई है यहाँ से, तो क्या कहलाएगी? रिडक्शन। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन ये भी पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी अपनी क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव होके क्या ऐड हुआ है? यहाँ पर किसका एडिशन हुआ है? हाइड्रोजन का। तो ये सिंपली क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और किसका किया है हमने? NO2 नाइट्रो कंपाउंड का। तो ये अपना क्या बन गया? NH2 बन गया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कि नाइट्रो कंपाउंड का क्या कर दो? रिडक्शन कर दो, और अपने पास क्या बन जाएगा? अमाइंस बन जाएगा। अब यहाँ पर एरोमेटिक लिया हमने, और अगर एलिफेटिक लोगे तो भी यहाँ पर कोई एलिफेटिक पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अपना नाइट्रो कंपाउंड है वो उसको किस में चेंज कर दोगे? NH2 में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3NH2, मिथाइलामाइन। ठीक है, अब इसका अगर नाम करें हम, तो इसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ठीक है, ये आगे बहुत ज्यादा यूज होगा अपना। एनिलीन। क्या नाम है इसका? जो इसका स्टैंडर्ड नेम है, हमें उससे पहचान करनी है इसकी। तो इसका नेम क्या है? एनिलीन। क्या बन जाता है ये अपना? एनिलीन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है अमाइंस अपना। क्लियर है इतना? तो देखो, अब बात आती है कि ये अपने पास था नाइट्रो कंपाउंड थे, और अपने पास अमाइंस जो बन गए ये मिथाइल अमाइन। ये जो अमाइंस बन गए, किसका यूज करके हमने ये रिएक्शन अपनी करवाई है? कि किस किस रिएजेंट, भाई कोई ना कोई रिएजेंट तो यूज किया होगा। तो बात आती है कि किस रिएजेंट का यूज करके हमने क्या बनाया? इसमें अमाइंस बनाया। ठीक है, तो देखो अमाइंस कैसे बना अपना? रिएजेंट कौन से होंगे? रिएजेंट अपने होंगे इसमें, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो रिएजेंट होगा अपने इसमें प्लेटिनम, प्लेडिनम और निकल। क्लियर है? इन तीनों में से एक अपना कोई सा भी दिखाई दे जाए। यहाँ भी सेम है, प्लेटिनम दिखाई दे, प्लेटिनम दिखाई दे, या फिर निकल दिखाई दे। इनकी प्रेजेंस में, और साथ में क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन तो लेनी है, ये ऐसे याद कर सकते हो। तो साथ में क्या आएगी? हाइड्रोजन गैस। अगर ये रिएजेंट अपने को दिखाई दें तो क्या समझ जाना है कि नाइट्रो कंपाउंड जो है ना, NO2 जो है, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? NH2 में कन्वर्ट कर देना है, एनिलीन बना देना। अगर सेम ही यहाँ पर चलेगा, प्लेटिनम, प्लेडिनम या निकल में से कोई भी दिख जाए, साथ में कॉम्बिनेशन किसका हो? हाइड्रोजन गैस। सेम ही यहाँ पर चलेगा। ठीक है, सेम सेम यहाँ पर चलेगा। तो भी अपना क्या कर दोगे? NO2 को सिंपल इस पार्ट में
जो अदर पोर्शन है ना NO2 के अलावा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सिंपल चेंज किस में करना है, NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना है, NO2 का रिडक्शन कर देना है किस में, NH2 में। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो भाई सब समझ जाएंगे अगर क्वेश्चन में आ गया तो। कैसे कि हाइड्रोजन H2 आ रहा है, सिंपल सा उठा के हम बना देंगे, O2 का हटा हटा देंगे, H2 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार हमें ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रिएजेंट क्या दे देगा, ये देगा हमें यहाँ पर रिएजेंट देगा और प्रोडक्ट पूछेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कर देगा इसको तो। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है जनरली, यहाँ पर हमें इस रिएजेंट के अलावा दो रिएजेंट और है जो सेम काम अपने करते हैं। तो ये दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिल सकता है, कौन से दो रिएजेंट और हो सकते हैं जो सेम काम करेंगे, NO2 को चेंज करेंगे किसमें, NH2 में। तो वो देखो सिंपल याद करना है, वो हो सकते हैं अपने टिन, SN सिंबल, ठीक है। टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड ले लिया HCl। अगर ये कॉम्बिनेशन भी दिखाई देना तो भी हमें सेम काम करना है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है, अपना क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएगा। इतना क्लियर है भाई, ये तो हमें करना ही याद है, सिंपल है, ये तो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ये रिएजेंट और दिखाई दे, क्या एक रिएजेंट ये सेम काम करता है, दूसरा रिएजेंट कौन सा है, टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मान लो हमने ले लिया HCl। अगर ये रिएजेंट भी दिखाई दे रहा है तो भी क्या करोगे, NO2 को कन्वर्ट कर दोगे किस में, NH2 में। यहाँ भी अगर यही दिखाई दे टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो भी हमें सेम काम करना है। कौन सा काम करना है, NO2 को कन्वर्ट कर देना है किस में, NH2 में। क्लियर है। एक तीसरा रिएजेंट और आता है, ठीक है, ये दिख जाए, ठीक है, हो कर लेंगे आप। एक रिएजेंट और है जो सेम काम करता है, तो वो रिएजेंट कौन सा है, आयरन Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड ले लिया HCl, एसिड तो सेम है, ठीक है। अगर टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl दिख जाए तो भी रिडक्शन करवाओगे नाइट्रो का, सेम रिएक्शन होगी। अगर आयरन दिख जाए, ठीक है, आयरन कब, आयरन दिख जाए अपने को, Fe सिंबल दिख जाए HCl के साथ दिख जाए, यहाँ भी सेम रिएजेंट रहेंगे जो इसमें है, इसलिए एक में लिख रहे हैं। तो भी क्या बनेगा, जहां पर NO2 है उसको इस जगह क्या लगा देना है हमें, NH2, ठीक है। तो तीन रिएजेंट हैं जो इस रिएक्शन में काम आते हैं, कौन सा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर है। कौन कौन से, पहले तो समझो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अगर रिकैप करें हम तो रिडक्शन का मतलब होता है अपना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐसे ही सेम है इसमें, ठीक है। तो ये हो गए रिडक्शन, किसका करना है, NO2 का। तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना है, अदर पार्ट ऐसे ही रहेगा, NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में। अब बात आती है रिएजेंट की। तो अगर प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल, इसके साथ में हमें दिखाई दे जाए कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे NO2 का किस में, NH2 में। अगर इसके अलावा हमें दो रिएजेंट और याद रखने हैं जो अपने सेम काम करते हैं, कौन सा, टिन, टिन का सिंबल क्या होता है, SN, टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा एसिड ले लिया, HCl, ठीक है। या फिर एक दूसरा रिएजेंट और है, आयरन Fe इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, HCl ले लिया हमने। तो भी हमें क्या करना है, NO2 को कन्वर्ट कर देना है, किस में कन्वर्ट कर देना है, HCl, सॉरी, NH2 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब एक बात और है कि इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कि जो इस रिडक्शन को करवा दे। तो इन तीनों में से बेस्ट बेस्ट मेथड है अपना कौन सा, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सबसे बेस्ट जो मेथड माना गया है ना वो अपना इस वाले को माना गया है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर है। क्यों माना गया है, देखो हमें क्या चाहिए, हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना उसमें जो हम रिएजेंट डाल रहे हैं उस रिएजेंट की क्वांटिटी हम कम से कम लें, ठीक है। अगर हमारी कम क्वांटिटी में ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, हमें आउटपुट मिल जाती है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड वही होगा। तो अगर एक्सपेरिमेंटली ये सारी रिएक्शन इन रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर जब करवाई गई तो क्या देखा गया कि जो आयरन है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, उस केस में हमारी जो रिएजेंट की क्वांटिटी है वो हमें कम लेने पड़ती है, ठीक है। कम लेने पर ही हमें अच्छा क्या मिल जाते हैं,
प्रोडक्ट मिल जाता है, अच्छी आउटपुट की क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है। तो इसलिए कम यूज करने से हमारा ये रिडक्शन हो जाता है। किसी क्वांटिटी कम यूज करने से रिएजेंट की, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl की अगर हम स्मॉल क्वांटिटी लें तो भी अपना प्रोडक्ट बन जाता है, तो भी ये रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। कल आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। क्लियर है? थैंक यू।